जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण चीज़ को पढ़ने वाले हैं, जहां से केमिस्ट्री का जो रिएक्शन होती है, अभिक्रियाएं होती है, नींव होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए। कुछ बच्चे का कमेंट आया था कि सर पीरियोडिक टेबल बताइए। तो बच्चों या दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हम कुछ ऐसे चीज़ों को पहले हमें सीखना पड़ेगा जो पीरियोडिक टेबल में हमको मदद करेगी। जैसे में रिएक्शन से संबंधित चीज़ों के बारे में हमको देखना होगा, इसके बाद में हमको तत्व के बारे में देखना होगा। तत्व के बारे में जानने के बाद हमको कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानना होगा। तब इसके बाद में हम पीरियोडिक टेबल को लेकर आएंगे। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का एक नींव होता है। जो भी केमिस्ट्री पढ़िए, पीरियोडिक टेबल उसका मेन आधार है, उसी पर पूरी केमिस्ट्री बनी हुई है। अगर केमिस्ट्री को मजबूत करना होगा तो आपको पीरियोडिक टेबल मजबूत करना पड़ेगा। तो दोस्तों, पहले हम उनकी छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकताओं के हम दूर कर देते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों के बाद 2 से 3 लेक्चर के बाद हम आपको पीरियोडिक टेबल बताएंगे, जो एकदम दूध से दही की तरह होगी, मक्खन वाली क्लास होगी, जिससे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आप अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए आज देख लेते हैं केमिस्ट्री का कुछ क्लास 10 का कुछ ऐसे पार्ट को जो परीक्षा में पूछा भी जाता है और एक आध दो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज पढ़ेंगे हम रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण होता है क्या, उसको बनाना कैसे, उसके नियम क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। पहला मेरा दिया है कि रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन होता है क्या, तो हम पहले बता चुके हैं। जब पदार्थों के बीच जब दो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और जब नए नए पदार्थ बनते हैं और उसको संक्षिप्त रूप में जब दिखाया जाएगा, उतारा जाएगा कागज़ पर, पेज पर, ठीक है, पेपर पर, ठीक है, तो उस संक्षिप्त निरूपण को ही रासायनिक समीकरण कह दिया गया। जैसे मान लेते हैं दो पदार्थ है, जैसे लोहा है, लोहा को मान लेते हैं रख देते हैं आर्द्र वायु में, नमी युक्त वायु में। तो देखिएगा लोहे पर जंग लग गया, तो उसको हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये तो नहीं ले जा सकते हैं कि माथा पर ऐसे उठा लिए पूरा सिर पर और देखिए बोले ये जंग लग गया, ये जंग लग गया, ये तो ऐसे नहीं करेंगे। जैसे उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर तो नहीं जाएंगे कि लो ये ऑक्सीजन लेकर आए हैं और देखो यह अभिक्रिया कर रहा है, देखिए ये ऐसे ऐसे माना हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा, जो हाथ से तो दिखा नहीं सकते हैं। तो इसको दिखाने के लिए संक्षिप्त रूप लाया गया, शॉर्टकट तरीका लाया गया। उस शॉर्टकट तरीका को कागज़ पर उतार दिया गया, कह सकते हैं पेपर पर उतार दिया गया, ठीक है। उसी संक्षिप्त निरूपण को ही रासायनिक समीकरण कहा गया। रासायनिक समीकरण को तीर चिन्ह से प्रदर्शित किया गया। रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह यह दर्शाता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रही है और पदार्थ किस तरफ बन रहा है। नया पदार्थ पहले वाले पदार्थ की अपेक्षा नया पदार्थ किस तरफ पड़ता है। तो हम कुछ चीज़ों को बताए थे, आज हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या है, तो रासायनिक समीकरण को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होती क्या है, तो इनको हम जानने से पहले पदार्थ के बारे में हम बताए थे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों तत्व है, ये दोनों आपस में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में मिश्रण कर रख दिया जाता है ना,
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं। कहता है रासायनिक समीकरण क्या है, तो कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, हम अभी जिक्र किए थे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा और उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों, जो पदार्थ भाग ले रहा उसका संकेत, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में भाग लेना है तो हाइड्रोजन का संकेत लेना पड़ेगा और किसका लेना पड़ेगा, क्लोरीन भाग ले रहा तो क्लोरीन का संकेत लेना पड़ता है। ठीक है, तो लेने पर पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया में कर देते हैं यहाँ पर, सहायता में अभिक्रिया से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण का किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया में, सहायता से यहाँ हो जाएगा और में यहाँ पर कर देंगे, में उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम दो पदार्थ ले लेते हैं, यहाँ एग्जाम्पल के रूप में हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पर हम एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन ले लेते हैं एक पदार्थ। तो हाइड्रोजन का हमने क्या लिया, हाइड्रोजन का संकेत ले लिया। हाइड्रोजन को हम किससे दिखा सकते हैं, H2 से भी दिखा सकते हैं। अब 2 कहाँ लिए सर, तो ये हम इसका एक अलग से क्लास बना देंगे, रासायनिक समीकरण का बनना। ठीक है, अणु 2 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन और यहाँ क्लोरीन ले लेते हैं Cl2, और जब HCl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन जब वो सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में मिश्रण करके रख दिया जाता है, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब आपस में मिश्रण करके रखा जाता है तो ये सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है, HCl का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार से देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पर है, अब यहाँ पर HCl जो बना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब ये देखिए, ये इस सब का विशेषता आपको बताते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होती है और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.008 लगभग के बराबर होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान निकालना होगा तो 35 पॉइंट कुछ, मतलब 35 के लगभग इसका द्रव्यमान होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेटों में भी पाया जाता है। हमारे पेट में जो अम्ल होती है किस रूप में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब देखिए इसका हम थोड़ा सा संतुलित कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब संतुलित कीजिएगा तो आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, अब यहाँ बात आ गया संतुलित। संतुलित मतलब बैलेंस करना, जो बैलेंस करना। ठीक है, तो बैलेंस मतलब दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर करना होता है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1 है। इन दोनों को बैलेंस करना होगा तो हम एक शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे जो ट्रिक माध्यम से होगा, एक अभी हम बता देते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे, मल्टीपल्स कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो ये अगर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी देखिए 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी कितना हो गया, 2 हो गया। इधर भी देखिए H2 हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है Cl2, तो मतलब ये 2 इधर, 2 अभी इधर हो गया और 2 इधर हो गया। कह सकते हैं कि LHS टाइप मेरा हाइड्रोजन 2 था तो इधर भी 2 ले लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। इसे हम अलग से पढ़ेंगे, रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हमने समझा रासायनिक समीकरण क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया में उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण। देखिए संक्षिप्त निरूपण लिखें, पूरा हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहे हैं लाकर, क्लोरीन को पूरा नहीं दिखा रहे हैं, उसका संकेत और उसके अणु सूत्रों को, ठीक है, परमाणु को दिखा रहे हैं।
ठीक है। तो हाइड्रोजन संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हमने H2 + Cl2 दे दिए, यहाँ बन गया HCl। उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी दे सकते हैं H2 + O2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब संयोग कराइएगा तो बनाएगा H2O। क्या बना लेगा? H2O। तो देखिए यहाँ H2O क्या बन गया? जल बन गया। यहाँ हाइड्रोजन एक अलग तत्व है, यहाँ पर एक अलग, दोनों का संकेत ले लिए, हाइड्रोजन का संकेत ले लिए और ऑक्सीजन का भी संकेत ले लिए। ये दोनों अभिक्रिया करके बना लिया H2O। H2O मेरा एक नया पदार्थ बन गया, ठीक है। और जो नया पदार्थ बना वही हमारा क्या बन गया? जल बन गया। तो हाइड्रोजन है एक तत्व है, इसका संकेत, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है। ऑक्सीजन क्या है? एक तत्व है, ठीक है। और इसका संकेत कितना होता है? इसका संकेत क्या है? O होता है। क्या होता है? O। अब हाइड्रोजन क्या है? अधातु है, ये धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। ऐसे अधात्मी ऋणात्मक होती है, अधात्मी क्या होती है? धनात्मक होती है, क्योंकि अधात्मी इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है? ग्रहण करती है, अधातु इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती है, मतलब छोड़ती है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो हाइड्रोजन का खोज, ठीक है, ऐसे हेनरी कैवेंडिश ने किया था। इस खोज के बारे में हम अलग से बताएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्व है, दोनों संयोग बना लिए H2O। आप संतुलित करना होता है तो यहाँ देख लेते हैं हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2, बात सही है। इधर देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर कितना है? 1 है। तो दोनों साइड बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ 2 है, तो अगर हाइड्रोजन को 2 करना चाहते हैं इसके बराबर करें, यहाँ तो 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना? 4 हो गया। और यह ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन यहाँ देखिए अब 2, यहाँ 2 और 2 कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना? 2, तो यहाँ पर 2 दे दीजिएगा। तो 2 2 कितना? यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ कितना? 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2। तो इस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं, जो हमारा बेसिक मेथड है। लेकिन इसके बाद में हम एक शॉर्टकट ट्रिक तरीका अपनाएंगे, जिससे हम बढ़िया से इसको अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। तो संतुलित इस प्रकार से आप कर सकते हैं, नहीं तो हम अलग से एक इसका वीडियो बना देंगे, ये संतुलित असंतुलित के बारे में हम समझा देंगे, ठीक है। अब उदाहरण समझ लिए। इसके बाद में हम आ जाते हैं रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। तो रासायनिक समीकरण लिखने का जो नियम होता है नियम क्या क्या नियमें हो सकती है? तो इसका 10th क्लास में ये क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण के नियम को लिखे। तो नियम लिखने का तरीका देखिए। नियम, जब भी परिभाषा कुछ पूछे तो इस प्रकार से नियम को लिखेगा। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। मतलब रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए निम्नलिखित, मतलब इस प्रकार से नियमों का पालन करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। जिसमें से पहला नियम क्या है? अभिक्रिया के अभिकारकों को, अभिक्रिया के जो अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। बाईं ओर और दाईं ओर। अब देखिए यहाँ पर बात हो गया बाईं ओर। अब देखिए ये ये मेरा बायां है, ये मेरा दायां। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो पहला नियम क्या है? ठीक है, पहला नियम क्या है? थोड़ा सा हम ऊपर इसको हटा देते हैं, ये वाली चीज़ों को थोड़ा सा हम हटा देते हैं ठीक है, जिससे हमको पता चल जाएगा, आसानी से हम नियम को समझ पाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, पहला नियम क्या है? पहला नियम हमारा यहाँ से अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। दूसरा नियम हो गया। पहला नियम क्या है? अभिकारकों के अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। अब मान लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ये दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन है, और ये दोनों मिला के बन गया, मिलने पर सूरज की प्रकाश तो बना दिया HCl बना दिया। अब ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला। तो देखिए पहला नियम क्या है? कर अभिक्रिया के अभिकारकों को, अभिक्रिया के अभिकारक क्या होते हैं? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं।
तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और हाइड्रोजन और क्लोरीन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये दोनों अभिकारक हैं। ये दोनों क्या है? अभिकारक। ये मेरा क्या है? अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक। और ये जो नया पदार्थ बना ये क्या है? प्रतिफल। क्या बना है? प्रतिफल। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है उसके बारे में बोल रहा है। तो बोल रहा है कि अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। तो देखिए तीर चिन्ह हमारा किसको दिखाता है? समीकरण को बताता है, समीकरण को दर्शाता है। तो समीकरण के अभिकारक जो है ये हमारा बाईं ओर होता है, और ये हमारा क्या होता है? दाईं ओर होता है। ये दाईं ओर इसको बोल सकते हैं, और ये हमारा क्या होता है? बाईं ओर। ये क्या होता है? बाईं ओर। इसको बोलते हैं LHS भी बोला जाता है, इसको RHS भी बोल सकते हैं, RHS भी बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, LHS। आप देखिए अभिकारक किधर लिखा गया है? बाईं ओर। तो समीकरण, ये तीर चिन्ह किसको दर्शाता है? तो समीकरण को, रासायनिक समीकरण को। तो रासायनिक समीकरण को तीर चिन्ह दिखा रहा, तो तीर चिन्ह के बाईं ओर क्या है? अभिकारक होना चाहिए समीकरण लिखने। तो ही बोल रहा है अभिकारकों के अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, जो हमने यहाँ समझा दिया। तो यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक था, इसे हम बाईं ओर लिख दिए। पॉइंट 2 पर आ जाइए। पॉइंट नंबर 2, नियम लिखने का तरीका क्या है? अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। धन मतलब +3 दिया जाता है, क्योंकि जो भी पदार्थ, दो पदार्थ होंगे आपस में संयोग करते हैं मतलब जुड़ेंगे। संयोग मतलब जुड़ गया, और जब जुड़ेंगे तो कह सकते हैं दोनों के बीच हम क्या देंगे? जो भी अभिकारक होंगे उन दोनों के बीच में प्लस चिन्ह दिया जाएगा। तो कहने मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक था, इन दोनों के बीच में क्या चीज दिया गया? धन चिन्ह। धन मतलब क्या? प्लस चिन्ह दिया जाता है। इसके बाद में बोल रहा है अभी बीच धन चिन्ह दिया जाता है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या है? तीसरे नंबर में बोल रहा है कि अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण दाईं ओर लिखा जाता है। अब यहाँ पर फिर से बोल सकते हैं, बोल देते हैं अभिक्रिया के जो प्रतिफल होता है, तब रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो नया पदार्थ बनता है वह प्रतिफल होता है। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया तो अभिकारक हो गया, और जो नया पदार्थ बना HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बन रहा है यहाँ पर HCl जो बन रहा है वो हमारा क्या होता है? प्रतिफल। और वो हमारा किधर होना चाहिए? तो देखिए यहाँ बोल दिया है कि अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों एवं अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। तो दाईं ओर हमने यहाँ लिखा है, तो दाईं ओर हमारा क्या होता है? प्रतिफल, या हम बताए होंगे इसको उत्पाद भी बोला जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 का हमको समझ में आया। चौथे नंबर पॉइंट नियम क्या है? तो चौथे नियम क्या होता है? कहता है प्रतिफलों के मध्य का मतलब बीच। अब देखिए प्रतिफल होता है, अब प्रतिफलों के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है। जो हमारा प्रतिफल है उसके बीच में भी क्या दिया जाता है? धन चिन्ह दिया जाता है। 5वां नंबर पॉइंट समझिए, कह रहा है कि अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। कहता अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह जो होता है, तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रही है। तो अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो देखिए ये अभिकारक है और ये हमारा क्या है? प्रतिफल है। इन दोनों को अलग अलग रख दिया गया है और उसे तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित कर देते हैं। तो देखिए तीर चिन्ह हमारा यह बताता है, देखिए यहाँ लिख दिया है, तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रही है। तो अभिक्रिया देखिए इधर हो रहा है, तीर चिन्ह यह दिखाता है। कहने का मतलब तीर चिन्ह जो है ये सिर जो होता है, तीर का जो सिर होता है, बोल सकते हैं एक कैप वाला जो होता है, इधर जिधर रहेगा उधर जाने डायरेक्शन के पता लगाता है।
इससे पता चल रहा है कि इस दिशा में दाईं ओर क्या हो रही है, अभिक्रिया। यहाँ पर H2+Cl2 है, तो यहाँ पर पता चल रहा है दाईं ओर क्या है, दाईं ओर हमारा प्रतिफल का पता चल रहा है कि दाईं ओर हमारा नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है, तो चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रही है। अब देखिए यहाँ पर हम चौथे पॉइंट को समझते हैं। फिर से चौथा पॉइंट में कुछ बातें बोली है, कहा कि प्रतिफलों के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है। प्रतिफल, अब यहाँ पर तो हम धन चिन्ह दिए नहीं, यहाँ पर तो हम धन चिन्ह दिखाए नहीं, क्योंकि अभिकारक में सिर्फ धन चिन्ह दिखाएं। अब यहाँ पर हम धन चिन्ह दिखाए नहीं, तो अगले हम एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम थोड़ा यहाँ ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर लिया जाए। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर बोलते हैं। ठीक है, अब जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कीजिएगा, इसको गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म कीजिएगा तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और बना देता है कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कली चूना भी बोल सकते हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस बर्फ भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम का, अब यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न को समझिए। चौथे नंबर नियम क्या है, प्रतिफलों के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है। जब इसको कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म कीजिएगा तो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारा है, यहाँ देखिए हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये मेरा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे यहाँ देखिए अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। ये हमारा बाईं ओर। अब दाईं ओर देख लीजिए, दाईं ओर ये हमारा दाईं ओर हमारा देखिए यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों हमारा प्रतिफल है। यहाँ पर क्या है, प्रतिफल। अब तो यही चीज़ बोला था कि अभिक्रिया के जो प्रतिफल होंगे उनके मध्य चिन्ह जो होता है प्लस दिया जाता है, तो यहाँ पर प्लस दिया जाता है। तो हम इन सभी चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ अभी भी आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब हम आपको सिखाएंगे अगले वीडियो में जो होगा रासायनिक समीकरण को बनाना, या इससे पहले हम पढ़ लेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दें। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताएं मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।